समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग वेशभूषा में दिखाई दे रही हूँ। इसका एक कारण है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या कोई व्यक्ति इसलिए साधु होता है क्योंकि उसने साधु की वेशभूषा धारण की है? नहीं ना। साधु होना न होना व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। मन से भी गहरा होता है चित्त, जहां संस्कार अपनी छाप छोड़ देते हैं, और चित्त की वो अवस्था वही निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति का स्वभाव साधु जैसा है, शैतान जैसा है, मानव जैसा है या पशु जैसा है। तो वेशभूषा, यदि किसी ऐसी कन्या को दुल्हन बना दिया जाए जबरदस्ती, जो शादी करना ही नहीं चाहती, या वर उसकी पसंद का नहीं है, तो भले ही उसने कितने अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हों, उसके मन का दुख उसके चेहरे पर झलकेगा। कोई कितना ही सज धज कर किसी पार्टी में क्यों ना चला जाए, उसके मन में यदि वेदना है, उसकी आंखें यदि सजल हैं, तो उसके सजल नेत्र कम से कम उसके मित्रों से तो छिप ना पाएंगे। तो मन की दशा और चित्त की अवस्था निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति कैसा है। भगवद गीता में भी कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात वह रात्रि जिसके अंदर सारे भूलोकों के जीव जंतु सो जाते हैं, सा निशा सर्वभूतानि, निशा अर्थात रात्रि। तो वह रात्रि जिसके अंदर समस्त जीव सो जाते हैं, तस्याम जागृति संयमी। संयमी अर्थात साधु। साधु का अर्थ ही है जिसमें संयम है। तो संयमी व्यक्ति, साधु, संत, जब संसार की रात्रि होती है, उनका जागरण होता है। अर्थात जिन विषयों के प्रति संसार बहुत उत्सुक रहता है अपने इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए, उन सभी क्रियाकलापों के प्रति साधु अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समेट कर रखता है। और इसके विपरीत यस्याम जागृति भूतानि, जब सब जागते हैं, यानी कि जब सबका मन मचल रहा है कि ये कर लें, वो कर लें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें और इंद्रिय सुखों का सुख भोग लें, तो उसमें सा निशा पश्यतो मुनेः। जब सब मजा करने जाते हैं तो साधु अपने आप को नींद में रखता है, यानी कि उन सब विषयों के प्रति उदासीन रखता है। तो जगत की रात्रि साधु का जागना, और जगत का जागना साधु की रात्रि। अर्थात साधु संसार से उलट सोचता है। इसलिए मीराबाई भले ही गहनों से लदी थी,
मोती मूंगे सब उतार दिए, नहीं चाहिए। उसका चित्त तब भी उतना ही वैराग्य में था जितना जब उसने साध्वी की वेशभूषा धारण कर ली, बनमाला पोई, जब बोली कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो वेशभूषा का चित्त की अवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। वही मीराबाई जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने पिछली बार की चर्चा में विस्तार से समझा कि पहले वो मीराबाई क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और जब रैदास जी ने समझाया कि तुम अपने आप को कृष्ण के बंधन में भी मत बांधो, क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर ने भले ही मनुष्य का आकार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं संसार में रची, पर जब तक तुम कृष्ण को मनुष्य की दृष्टि से देखती रहोगी, तुमने ईश्वर को ठीक से पहचाना ही नहीं। मीराबाई को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मीराबाई ने कहा, आयो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वो धन भी कैसा, खर्चे नाही चोर न लईवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। अब मीराबाई को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मीराबाई अब संसार को किस दृष्टि से देखती है। मीराबाई अब कहती है कि संतो कर्म की गति न्यारी। भक्त सूरदास और मीराबाई का जन्म एक ही काल में हुआ था। भक्त सूरदास लिखते हैं, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। ऊधो कौन थे? कृष्ण के सखा, जो लेने गए थे गोपियों को, जो सीखने गए थे गोपियों से कि प्रेम किसे कहते हैं। और गोपियों ने उद्धव को ऐसा ज्ञान दिया कि उद्धव प्रेम की महिमा को समझकर ही लौटे। तो भक्त सूरदास ने उन्हीं उद्धव को जो गोपियों द्वारा ज्ञान मिला, उसी का वर्णन इस भजन में किया कि संतो अर्थात ऊधो, गोपियां ऊधो को कहती हैं, ऊधो कर्म की गति न्यारी है। क्यों, किस तरह से? वो कहती हैं कि सब नदियां जल भरी भरी रहियां, सागर के ही भी दिखारी। कि समुद्र में तो सभी नदियों का जल मिल रहा है और सब नदियों का जल तो मीठा है, फिर सभी नदियों के मीठे जल ने मिलकर समुद्र को खारी कैसे कर दिया। अर्थात वो ये कहना चाहती थी कि उद्धव
जिसमें जो गुण ईश्वर ने डाले हैं वो गुण ही उसमें रहेंगे। नदियाँ मीठे जल से भरती बनाने वाले ने, और जबकि वो छोटी छोटी सी हैं, और समुद्र को कैसा कर दिया, इतना विस्तृत और परंतु खारा, उसका जल हम पी नहीं सकते। फिर गोपियां कहती हैं उद्धव को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को। अब बगुला कैसा होता है? बगुला के लिए ये प्रयोग किया जाता है कि बगुला पाखंडी होता है। किसी को अगर आप नकली भक्ति करते हुए देखें तो एक शब्द जो प्रचलित है वो है बगुला भगत, कि भक्ति वक्ति मन में तो है नहीं, ना इतनी समझ है, और दिखावा करना है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। तो गोपियां कहती हैं कि उज्जवल पंख दिए बगुला को, तो जो मन का काला है, खोटा है, नकली भक्ति करता है, उसको तो इतने उजले उजले पंख दे दिए। और कोयल के ही गुणकारी, कोयल कितनी मीठी आवाज है, मगर उसको कैसा बना दिया, काला। बगुले का मन काला, उसका तन गोरा, और कोयल की आवाज मीठी और तन काला, और बगुले की आवाज भी बड़ी अनप्लेजेंट सी होती है। फिर गोपियां कहती हैं उद्धव को, सुंदर नयन मृगा को दीने, बन बन फिरत उजारी। इतने बड़े बड़े आंखें दी हैं हिरणों को, लेकिन बेचारे क्या बन बन में मारे मारे फिरते हैं, अपनी आंखें निकाल निकाल के, बड़े बड़े बड़ी आंखें हैं, सुंदर हैं, पर क्या लिखा है उनकी किस्मत में, वन में मारे मारे फिरना। फिर गोपियां कहती हैं, मूर्ख मूर्ख राजे कीन्हे, कि इतने इतने मूर्ख लोगों को ईश्वर ने राजा बना दिया। और पंडित फिरत भिखारी, बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का बहुत अभाव रहता है, और क्योंकि ये भजन सूरदास जी लिख रहे हैं, तो अब कितना आप सोचिए कि सूरदास जी ने कितनी गहराई से सोचा कि ईश्वर के हाथ में है किस जीव के अंदर कौन से गुण वो डालेंगे। तो उन्हीं अलग अलग जीवों के गुणों की उन्होंने व्याख्या की। नदी और समुद्र को आपस में कंपेयर किया, तुलना की उनकी। इसी तरह से अगर सुंदर है हिरन, तो सुंदरता उसकी किस्मत में नहीं लिखी, उसके नयन बड़े सुंदर हैं। और जब किसी युवती की या युवक की आंखें भी सुंदर होती हैं, तो लोग हिरणों के नयनों की उपमा देते हैं, उसकी आंखें तो हिरनी जैसी हैं। मगर हिरनी की किस्मत तो अच्छी नहीं है, वो तो सुंदर नहीं है। और क्या तुलना की, जो हम संसार में देखते रहते हैं कि मूर्ख मूर्ख लोगों को ईश्वर इतना धन, राजपाट, नौकर चाकर, या परिवार में भी ऐसे व्यक्ति उनको मिल जाते हैं जो उनकी हर बात सुनते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो उनके अंदर ऐसी कोई बुद्धि तो दिखाई नहीं देती। तो ये ईश्वर ने दिया, मूर्ख को राज दे दिया, और जो विद्वान है, पंडित है, उसको भिखारी सा बना दिया। तो चूंकि सूरदास जी ये सब समझते हैं, वो ईश्वर की, भगवान की महानता को समझ चुके हैं, और इसलिए उनका मन बहुत आतुर है ईश्वर से मिलने को। तो इसलिए भजन के अंत में वो कहते हैं,
सूर शाम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। कि अब वो जो इतना ग्रेट गॉड है, इतना महान सर्वशक्तिमान, और इतना शक्तिमान है कि किस में अपने बनाए हुए किस जीव में कौन सा गुण वो डालेगा, कौन सी क्षमता डालेगा, कौन नहीं डालेगा, वो सब उसके पास है नियंत्रण। तो ऐसा सर्वशक्तिमान उससे मिलने की तो सूर्य शाम के अंदर, सूरदास जी के अंदर, तो सूर्य शाम वो क्यों कहते हैं कि सूरदास ये कह रहा है कि हे श्याम, तुमसे मिलने की आशा तो मेरी अब इतनी बलवती हो गई है कि मेरा ये जो पल पल छिन छिन है, ये बहुत कठिनाई से कट रहा है।